पूर्ण एकाग्र मन, अंतर्मुखता की शक्ति, निर्दोष भाव, भट्टी का आखिरी दिन, बुद्धि की स्वच्छता, शिव बाबा की पधरामणि, मन का मन मनाभव होना, बुद्धि का पारस होना, मुझ आत्मा का पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में टिकना। और इस पूरे ड्रामा के क्रिएटर शिव पिता इस ड्रामा के एक एक पार्ट को समझकर ब्राह्मण पाठ को बखूबी निभाने वाले ब्रह्मा बाबा, उनके पद चिन्हों में चलने वाली मम्मा और उनके बनाए हुए विधि और विधान से संपन्नता और संपूर्णता को छूती हुई एडवांस पार्टी, और उन सब के साथ जुड़ी मैं आत्मा, ड्रामा के इस आखिरी पड़ाव में, जहां भीतर ही महाभारत का युद्ध है, पर इन नवरात्रियों के नव शक्तियों के आवाहन और उनके धारण से अब कृष्ण का पार्ट प्ले करती हुई मैं आत्मा युद्ध से परे, निशस्त्र, अयोद्धा, पूरे युद्ध में उपस्थित होते हुए भी युद्ध से ज्ञान द्वारा अलग रहना। गीता के 18 अध्याय जो युद्ध में रहते हुए भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनने देते। कलयुग का जाना और सतयुग का आना निश्चित है। संगम युग पर यह परिवर्तन निश्चित है। यहाँ कोई चाहना नहीं चाहना ऐसी कोई बात नहीं। बस अब हम सभी बच्चे कृष्ण स्वरूप में युद्ध के मध्य ज्ञान द्वारा स्थिर, शांत, सजग, ज्ञान के ब्रांड द्वारा ही इस युद्ध को समाप्ति तक पहुंचाने वाले हम सभी श्री कृष्ण स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था, कर्मों में रहते कर्मातीत अवस्था, अनेकों अनेक रोल प्ले करते हुए भी अशरीरी अवस्था, इस अवस्था को मेंटेन करने के लिए शिव पिता आज हमें मुरली में
किस दिशा की ओर लेके जाते? सब चलने को सज्ज हो जाते। बाबा, हम प्रवेश करने को सज्ज हैं। हम इस यात्रा के लिए सज्ज हैं। ओम शांति। नव जीवन के लिए आज आखिरी पड़ाव। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा आज आखिरी दिन के अनुसार? कल से आज में कोई और प्रोग्रेस? जी दीदी, कुछ पंक्तियां मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ, जो मेरी समझ में आया है कि बाबा मेरा मैं बाबा की, बाबा मेरा मैं बाबा की सदा याद में रहना है। एकांत में रहकर मंथन करना, एकांत में रहकर मंथन करना, किसी से कुछ ना कहना। जो सीखा है मंथन करके ज्ञान का माखन बनाना है, उसी ताजे माखन से हमको बाबा को भोग लगा, उसी ताजे माखन से हमको बाबा को भोग लगाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्दोष आत्मा हूँ। रटते रटते मुझको अब अपने घर जाना, मुझको अब अपने घर जाना है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू ओम बाबा। शांति थी। ओम शांति। बाबा से बहुत टाइम पहले क्वेश्चन एक रखा था कि यहाँ पे ना जो धरती का पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल, वो बहुत अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, पर आपके कौन से फोर्सेस हैं? तो आज इस भट्टी से आज के दिन ही अमृत वेला बाबा से वो क्लियर हुआ। वहां पे तब बाबा से पूछती थी आपके यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, आपके कौन कौन से फोर्सेस हैं? बस आप याद याद बोलते हो, बट वेयर इज द पावर? तो वो आज ये अष्ट शक्तियों से वो पावर क्लियर हुआ कि दिस ऑल आर द पावर्स, ये बल है जो मुझे इस ग्रेविटेशनल पुल से अलग रखते हैं। और दैट ऑल्सो वो डिफरेंट टाइप्स जो अभी समझे अलग अलग से, दैट ऑल्सो सार में साइलेंस में आ जाते हैं, जो साइलेंस से ही इमर्ज हो रहे हैं। ये आंसर मिला आज। वेरी ग्रेट। थैंक यू बाबा। दिस इज योग बल, और फिर बाबा ने आज योग बल भी कहा है मुरली में भी। हम्म। ओके। और किसी का? कि मतलब बस साइलेंस को साध लो तो समस्त शक्तियां वहीं पर है ऐसे लग रहा है। और बस आठ शक्तियां नहीं है, और भी बहुत सारी है जो दिनों में परिवर्तित होने वाली है ऐसे लग, जो हमको हम्म। शायद पता भी नहीं है। हम्म। इन 8 शक्तियों को सपोर्ट करने वाली और भी शक्तियां हैं। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मतलब साइलेंस तो है, ये सब अशक्ति अभी भी साइलेंस को और अंदर तक जाना। हम्म। मुझे ऐसा आज लग रहा था सुबह मुरली पढ़ते हुए कि अभी साइलेंस के अभी तो हमें अंजलि मात्र भी नहीं, हम्म। और अंदर जाना। और ये हम्म। इतना 8 दिन में ये हो गया कि अशक्तियों का आधार साइलेंस ही है। हम्म। इतना तो अब लगता है कि हर शक्ति के पीछे साइलेंस का पावर सबसे ज्यादा है।
क्योंकि हम्म। देखो तो आज शक्तियों की माताओं की रोज फोटो भी देखो तो सब साइलेंस में ही बैठी है ना, कितनी शक्तिशाली रही। हम्म। good। यही है। ओम अ, शांति। जी, मुझे 9 डेज में ये फील हुआ कि एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होती है ना, कि हम्म। लाइक ऑल द पावर्स मेरे अंदर ही है। तो हम्म। जब मुझे वो रियलाइजेशन हिट करे, मतलब हिट करा कि वो मेरे अंदर ही है, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होती है ना, कि मैं हम्म। बाबा जैसी ही हूँ। हम्म। वो कंप्लीटनेस फील हुई, मतलब लाइक अब बाहर कुछ सीख करने की जरूरत नहीं है। हम्म। सो वो कंप्लीट होता है ना अपन, जबकि कंप्लीट है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है माइंड में कि अब कुछ नहीं चाहिए। हम्म। आई थिंक उसमें ये सारी पावर्स भी प्रेजेंट है, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट सोल। हम्म। क्योंकि बाबा कभी नहीं ऐसे बोलते कि तुम्हें बनना है, वो हमेशा बोलते हैं तुम हो। पर हम्म। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि हम हैं, पर अब रियलाइज हुआ कि हाँ शायद नहीं, शायद नहीं, मैं हूँ। तो मैं हम्म। कंप्लीटनेस वाली फीलिंग है। ब्यूटिफुल। हम्म। ओम शांति जी। शांति। हम्म, हमेशा सोचती थी कि डाइट अच्छी है, सब कुछ करते हैं, मेरी नसों में दर्द क्यों हो जाता है। तो भट्टी में मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा सप्रेशन था हम्म। अपने लिए। हम्म। लौकिक में भी बहुत साल हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन लौकिक में रिश्तों से दोष देखते थे। तो बाबा मिला, वो दोष तो खत्म हो रहे थे औरों के प्रति, बट स्वयं के प्रति इतना बड़ा दोष था कि मैं ऐसी क्यों नहीं थी, तो मैं ऐसे ऐसे ठीक कर लेती। वो एक्सपेक्टेशन जो अपने से थी, दबी हुई थी, तो जब वो निकली ना, तो मैंने देखा मेरी नसें, बॉडी पे इतना रिलैक्सेशन था, जैसे कोई साल था, बहुत पता नहीं सालों की टॉक्सिफिकेशन निकली उसमें से। और ऐसा लग रहा था मैं किसी झूले पे सो रही हूँ। हम्म। मैं सुबह 4:30 बजे उठी, बट ऐसा हो रहा था, इतना हल्कापन था पूरी बॉडी में हम्म। जो मैंने कभी फील ही नहीं किया। और जैसे एक बच्चा माँ की गोदी में बैठता तो कैसा वो, उसको लगता है कि बस बहुत सेफ हूं मैं। तो जब वो हम्म। इनर चाइल्ड हील हुआ, तो वो बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही थी। हम्म। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। दी। दी, ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे हमने स्कूलिंग स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है, हम्म। अब हमें कॉलेज का स्टूडेंट बनना, ऐसे हम्म। मुझे लगा, क्योंकि मेरे को बहुत कम दिन हुए हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये 2 महीने में आपके साथ और आपके दिशा निर्देशों में इस संगठन से जुड़ के मैंने अपनी स्कूलिंग तो कंप्लीट कर ली है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। गुड। और अब कॉलेज में एडमिशन मेरी, आप आप अगर मुझे लायक बच्चा समझोगे, क्योंकि मैं बाबा का सबसे लायक बच्चा 100% लेना चाहती हूँ, तो अगर आप रिकमेंड कर दोगे तो मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, तनीषा आत्मा कुछ कह रहे थे आप? जी दी, कल जो नुमा शाम था ना, वो तो तुम बहुत ही इंटेंस और बहुत लाइक वननेस में लेकर आया कि जो मैं हूँ, हम्म। कैसे मैं हर चीज से अलग हो गई। हम्म। और कितने सारे विस्तार मतलब बाबा ने दिखाए कल की, क्या क्या विस्तार हैं। हम्म। एंड जब ये 7:30 ओवर हुआ तो लाइक हम लोग की जैसे इधर भी भट्टी है, तो हम लोग 7 से 8 सेंटर में होते हैं। हम्म। तो 7:30 के बाद भी वो बाबा ने कंटिन्यू करा, इवन बाबा ने प्लेसेस तक बंद कर मतलब बर्न करवाई। ये हम्म। प्लेसेस भी जितने जितना अटैचमेंट, बकायदा अटैचमेंट आई वाज फीलिंग, मतलब जब आप बर्न करा रहे थे तो आई कुड सेंस द फीलिंग व्हाट आई वाज कीपिंग इन मी। तो वो हम्म। सब चीजें बाबा ने जलवाई। बहुत ब्यूटीफुल था कल का नुमा शाम। हम्म। और और आज देखो ना दी, मुरली भी लाइक एज पर जो हमारा ये है विस्तार से सार, बाबा कैसे हर एक चीज को सार में लेकर आया है, वन 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 करके बाबा ने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है। तो बहुत हम्म। अच्छा लग रहा है कल से जो वननेस है। हम्म। दी। ओम हम्म। शांति। कल का नो। नूशम वाकई में बहुत ही ग्रेट। मतलब ऐसे लग रहा था एक एक चीज सिमट गई है, बिल्कुल समेटने की शक्ति को बिल्कुल। बहुत अच्छा था। मैं खुद बात तक देर तक बैठी ही रही, मतलब कितनी देर तक। बहुत अच्छा। दीदी, और हम्म। वो भासना सुबह तक रही।
मेरी आंखों में कॉन्टिन्यूस आंसू थे। मैं सोई भी हुई थी तो भी आंसू टपक रहे थे, क्योंकि मैंने अपने ही रोल्स का शमशान घाट पे खड़ी हुई थी ना। मेरी चिताएं बल रही थी उस शरीर की, और उसकी वो इतना ज्यादा उसकी ऊष्मा थी कि मेरी हम्म। आंखें बंद नहीं हुई, वो आंसू टपकते रहे सुबह तक। और फिर जब मुझे नींद आई, वो इतनी सूदिंग थी जो मैं हम्म। वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। हम्म। यस। इतना देहबान। और जब रात को बाबा को पोता में लिख रहे थे, तो हम्म। हर रोल के पीछे के जो विकार लिखने थे, कुछ हम्म। ऐसे विकार निकले जो मुझे जीवन में पता ही नहीं थे कि इस रोल में ये विकार था मुझ आत्मा के अंदर। हम्म। द बेस्ट पार्ट आई थिंक वही था जब बाबा ने कहा ये जितने रोल्स, ये सारे विभीषण हैं जो तुम सोचते हो कि ये तो मेरा रोल है एंड आई हैव टू बी परफेक्ट इन टू इट, नहीं तो ये वो विभीषण है जो अपने अंदर वो सारे चोरों को छिपा के बैठे हुए हैं। तो वो पार्ट व्हेन इट वाज, वो जैसे कहते हैं ना रिवील हो रहा था जब ये सत्य, तो लग रहा था कि हम सच में कितने बड़े मिथ में, कितने बड़े भ्रम में 24/7 रह रहे हैं कि मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको ठीक करना है। एक्चुअली में इनमें से कोई ठीक होने ही नहीं वाला है, बिकॉज वो सब माया से बनाए गए हैं। क्योंकि ये रिश्ते तो सतयुग में भी हैं। यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ राज, मतलब आप एक महारानी के पद पर हो, एक महाराजा के पद पर हो। सारी प्रजा आपके लिए आपका बच्चा ही है, पूरा विश्व आपकी एक कुटुंब है। बट कहीं कोई भी विकार है ही नहीं। तो इसका मतलब रिश्तों में विकार नहीं है। इन शब्दों में जैसे कहते हैं माया, मनी इज माया, अ, है ना, मनी इज विकार, मनी इज माया। तो ऐसे ही माँ मतलब मोह, है ना। पत्नी मतलब सिक्योरिटी ना। आप पति ये वो पकड़ के बैठे हो कि ये तुम्हारे साथ मैं सिक्योर हूँ, आई हैव अ सिक्योरिटी विद यू। तो इनसिक्योरिटी उसके अंदर है, मोह उसके अंदर है। तो दिख रहा है कि ये सारे रिश्ते तो वहां भी हैं, पर वहां ये सब क्यों नहीं है और यहाँ ये सब क्यों है। उसका कारण यही है कि वो सबके अंदर विकार बैठे हुए हैं। और वो जब मुझे पुल कर लेते हैं, मैं मान लेती हूँ मैं पत्नी हूँ, मैं मान लेती हूँ मैं माँ हूँ, मैं मान लेती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ। तो फिर उसके अंदर जो छिपा हुआ विकार है वो मुझे खा जाता है। और मैं उस गिल्ट में, तो आप अगर देखो इस वक्त हर आत्मा अपने हर रिश्तों के गिल्ट्स में जी रही है। मैं अच्छा मदर, मैं अच्छा फादर नहीं, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं, मैं अच्छी मदर नहीं, मैं अच्छा ये बीवी नहीं, मैं अच्छी बहन नहीं, मैं अच्छा भाई नहीं। ऐसे गिल्स हर रिश्ते में हैं। इसीलिए अभी हर रिश्ता बहुत भारी हो गया। कोई रिश्ता उठा लो, दोस्ती करो वहां यही हाल है, बच्चा करो वहां यही हाल है, पति करो वहां ये हाल है, माँ बाप करो वहां, माँ बाप तक में यही हाल है। गिल्ट्स 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 गिल्ट्स। एक बार तनीषा आत्मा ने कहा था सबसे ज्यादा गिल्ट है, यह सबसे ज्यादा भय से भी ज्यादा गिल्ट। हम अच्छे बनने के चक्कर, और जिस अच्छेपन की उन्होंने परिभाषा बना के रखी हुई है, अच्छे की परिभाषा बनी हुई है ना, उसकी पूरी एक शास्त्र बना हुआ है। उस शास्त्र में हम कभी फिट ही नहीं हो सकते, तो हम हमेशा गिल्ट में रहेंगे। तो गिल्ट मेरे एनर्जी को सारा दिन खा रही है, 24/7 खा रही है। आप एक आत्मा उठा के दिखा दो, एक शख्स उठा के दिखा दो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, कि वो 100% अपने चरित्र से या अपने चित्र से या जो भी उसको रोल मिला है उसे वो 100% सेटिस्फाइड है। उसको आगे कोई एस्पिरेशन नहीं है, उसको और आगे कुछ अच्छा बनने की इच्छा नहीं है। अभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है अच्छा बनने की इच्छा। क्योंकि जो अच्छे की परिभाषा कलयुग ने बना के हमारे सामने रखी है, माया ने बना के हमारे सामने रखी है, वो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल को हमारे सामने रख करके बोला आप ये करते रहो, तो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म लेते जा रहे हैं। 63 बर्थ से हम बस उसी डेफिनेशन में सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और हो नहीं पा रहे। जबकि बाबा आकर कहता बच्चे तू तो ऑलरेडी संपन्न, संपूर्ण, संतुष्ट है, पर तू कौन,
तू आत्मा संपन्न संपूर्ण संतुष्ट है। ये रोल्स, ये तो असंतुष्टता से ही जन्मे हैं, तो वो संतुष्ट कहाँ से हो जाएंगे? यहाँ कौन सी एक माँ ऐसे उठ करके कह दे आई एम हैप्पी विद माई रोल, आई फील कंप्लीट विद माई रोल? मुझे नहीं लगता मुझे माँ के रूप में अब कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है। नॉट अ सिंगल सोल विल से दैट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही एब्रप्ट है। संतुष्टता की डेफिनेशन ही एकदम गलत बनी हुई है। और इसीलिए क्या होता आजकल, सॉरी टू से, यहाँ पर क्या होता, हम बड़े आराम से, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण फैमिली में ही ऐसा हो रहा है, बाहर भी ऐसा होता है। हमारे बच्चे या हम किसी से बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते। बाबा ने कल इस चित्र को भी तोड़वाया, इफ सबको अगर नुमाशाम याद है तो, कि हम बड़ी आसानी से किसी का थोड़ा सा भी अच्छा देख करके उसको उस क्षेत्र का गुरु घोषित कर देते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे से आपकी पालना कर रहा है, आपको समझ रहा है, हम फट से बड़े आसानी से कहते हैं आप तो मेरी माँ हो, एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग माँ 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 माँ। आई हैव सीन, ओके। एंड देन जिस दिन आप वो लेवल को टच नहीं कर रहे हो, उसी दिन खत्म। कौन सी माँ, कैसी माँ? माँ ऐसे होती है? आप ही ने बनाया, आप ही ने तोड़ दिया। सामने वाले ने तो बेचारे ने कहा भी नहीं था मुझे माँ बनाओ, उसने कहा भी नहीं था कि मैं किसी इस लेवल पे खड़ी हूँ। आई हैव सीन, जैसे टीचर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, हाँ, जिनसे आप बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो आपको हेल्प कर देते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आपको अच्छा डांसर बनाऊंगी, ओ वो तो मेरी गुरु माँ है, वो तो मदर है, वो तो मदर है। वो बेचारी कहीं कुछ फिसली, कहीं आपको हेल्प ना कर पाई, दूसरे दिन से माँ वर्ड हट गया, अरे वो गुरु ही है, माँ नहीं बन सकती। आप ही ने बनाया, आप ही ने तोड़ दिया। आपकी अपनी डेफिनेशन है, उसमें जिसको चाहो फिट करो, जिसको चाहो। तो माँ क्या कोई अस्तित्व है, कोई उसकी कोई डिग्निटी है? आई रिमेम्बर जब हम लोग छोटे होते थे तो उस समय ये प्रचलन बहुत होता था, जिसको उठाया राखी बांध दीजिए। मोहल्ले में राखी की थाली लेके घूम रहे हैं, सबको राखी बांधे दे रहे हैं। जितने भी अपने से बॉयज मिल रहे हैं उनको राखी बांधी जा रही है। सो माई फादर सेड, एंड देन इवन कजिन्स को राखी बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मासी के लड़के को मौसा, बुआ के लड़के, एवरीवन। माई फादर सेड दिस कल्चर वोंट बी इन आवर हाउस, you have your brother and they will only get that rakhi, no other person. You are not supposed to do that. Today I understand. Yes, आप उस शब्द को कितना हल्का बना देते हो, उस रिश्ते को कितना हल्का बना देते हो। यही गुरु के साथ हुआ। इतनी ऊंची पदवी किसी को भी दे देते हैं। कोई भी मनुष्य खड़ा हो जाए, थोड़ी सी कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ले, तुम गुरु, तुम गुरु, तुम गुरु, पूजा भी कर लेते। तो बाबा ने कल वो सारे गुरु शब्द वो सारे जिनको मैंने भगवान बनाए, कितने ही भगवान बना डाले, तुम मेरे लिए भगवान समान हो, आप मेरे लिए भगवान समान, कितना करते आए। और इस जन्म में खाली नहीं किया है, पिछले 63 जन्म से ये कार्य कर रहे हैं। हमारी एनर्जी कितने लोग खा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जिनको गुरु बोलते हो, आप जिनको रिश्तों का नाम देते हो, जैसे ही आप नाम देते हो वो आपकी ऊर्जा खाना शुरू कर लेते हैं। आप कह नहीं रहे हो खाओ, उन्होंने शुरू कर दिया सकिंग करना आपसे। अगेन आई विल रिमाइंड एवरीबडी, जो हम लोगों ने मूवी देखी थी सेलेस्टाइन प्रोफेसी, कैसे हर जना जो मुझसे 10 मिनट भी मिलता है, अगर वो अटैच हुआ मुझसे, उसको मैं अच्छा लगा या मैं अच्छी लगी, उसी पल से वो मेरी ऊर्जा खाने लगता है। इफ आई एम नॉट अलर्ट, इफ आई एम नॉट बिल्डिंग दैट रिलेशन। किसी ने आपके तरफ एक रस्सी का हुक फेंका, हम्म, अब वो हुक आकर आप पर तभी लगेगा जब आप उस हुक को स्वीकार करोगे। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो वो गिर जाएगी रस्सी, वो हुक लग नहीं सकती। यहाँ पे उसका एक कांटा इधर भी होना चाहिए, इधर भी उसका एक होल होना चाहिए जहां वो हुक लाके लगे। और वो होल कौन सा होता है? मेरे कॉम्प्लेक्सेस।
ये मेरे कॉम्प्लेक्सेस वो हुक बन जाते हैं, जिसमें दूसरा जैसे ही एक अपना फेंकता है रस्सी, हम वो उसमें जाके अटैच हो जाते हैं। अब द मूवमेंट एक, मैं मान लीजिए एक होल हूं, एक हुक आकर वहां लगा है, तो अब मेरे को उसको कितना संभालना पड़ रहा है, कितना संभालना पड़ रहा है, उस हुक को होल्ड करके रखना पड़ रहा है। क्या मेरी इसमें एनर्जी नहीं जा रही है? मेरी एनर्जी जा रही है, पर अच्छा बनने के चक्कर में नेम और फेम, नेम एंड फेम का पहले हम लोग अर्थ समझते थे, मैं आत्मा, मैं अपनी पर्सनली बात करूंगी, क्योंकि बाबा ने इस भट्टी में बड़ी सारी चीजें खोली हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू बाबा कि नेम और फेम का अर्थ हम लोग समझते थे, वो जो हम लोग ना, अरे सेलिब्रिटीज बनते हैं या 10 लोग हमें मानने लगते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो आई यूज टू थिंक कि बाबा अच्छा उसका आप नेम फेम, मुझे नेम फेम में मत फंसो, नेम फेम में मत फंसो। बड़ा सूक्ष्म है नेम फेम ना। क्या छोड़ रहा है सबको, व्हाट इज नेम एंड फेम? किसी ने बस आके कह दिया आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये उसने नेम दिया एंड फेम भी दिया, और हम चढ़ गए उसमें। मैंने वो सीट ग्रहण कर ली, यस मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक ने कहा, दो ने कहा, और 10 ने कह दिया, फिर तो पक्का ही हो गया ना कि मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। अब किसी एक ने आके कह दिया यू आर नॉट अ गुड कुक क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? दीदी मेरी इनोसेंट की ऊर्जा खाई जाती है ना, इस निर्दोष भाव क्यों की ऊर्जा। ऊर्जा इन सारे नेम एंड फेम्स में खाई जाती? मैंने हुक, उसने हुक डाला और मैंने उसमें रिसीव कर लिया, होल था वहां पे ना, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने प्रेज ही नहीं किया था। 48 साल की हो गई थी, किसी ने प्रेज ही नहीं किया था, तो वो हॉलो जगह थी, वो वैक्यूम बना हुआ था। नोबडी हैज प्रेज्ड मी येट, किसी ने अभी तक मेरी तारीफ नहीं करी। अब वो हॉलो थी, वो हॉलोनेस जो वहां पर थी, वो जो खाली जगह थी, अब किसने वहां पर एक फंदा फेंका, आप खाना तो बहुत अच्छा बनाते हो, फट से वो फिट हो गया वहां पर। थैंक यू, सुकून मिला। दिस इज नेम एंड फेम, दिस आई अंडरस्टूड, yesterday आई अंडरस्टूड कि इतना सूक्ष्म, क्योंकि जब बाबा ने ये सारे दिखाने कि तुम बैठो मेरी बालकनी की सीट में और देखो तुम क्या 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 पकड़ के बैठी हो, एंड ये है नेम और फेम। वो नहीं जो हम कोई सेलिब्रिटी बन जाते हैं या कोई 50 लोग हमारे फॉलोवर हो जाते हैं, सिर्फ उतना सा नेम फेम नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है। प्रेज लेना, किसी भी बात का प्रेज मैं ले रही हूँ, इट मीन्स कहीं मैं खाली हूं तभी तो ले रही हूँ, तभी तो खुश हो रही हूँ उस प्रेज से। आपके ऑलरेडी 5 बच्चे हों और कोई आके बोले मैं आपकी माँ, प्लीज आप मेरी मम्मा मुझे, बोले बेटा मेरे पास ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, है माँ नहीं बन पाऊंगी, केयर कर लूंगी मैं तुम्हारी, प्लीज मदर वाला काम मुझसे ना कराना, ऑलरेडी 5 बच्चों को मैं पाल रही हूँ। सो दैट वॉज फिल, वो एम्प्टी जगह थी ही नहीं, आपने कभी नहीं स्वीकार करा, आपने कहा आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूंगी, बट ये नाम नहीं लूंगी, ये पद नहीं लूंगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन 5 चिल्ड्रंस पद। हम लेते ही तब है जब हम खाली हैं। तो बाबा ने कहा पहले वो खालीपन चेक करो, और वो क्यों है, क्यों बना के रखा है, क्या वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है? तुम आत्मा तो सदा 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 हो, ये रोज बदल रही है कहानी तो। 84 बर्थ से भर रही है, और 84 का जो ये साइकिल है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, कभी बंद ही नहीं हो रहा। इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लोज्ड एनी मोमेंट, वो बंद नहीं होना। बाबा हर बार कहते हैं ड्रामा से कोई बच नहीं सकता, उसके चक्र में सबको आना ही है बस। हर चक्र के बाद संगम युग आता है, जिसमें तुम अवेयर हो जाते हो, कंप्लीट हो जाते हो, अपनी कंप्लीटनेस को जीते हो, बस ये एक युग है जब तुम अपनी कंप्लीटनेस को जीते हो। बाकी तो ये जीते भी नहीं, उनको पता भी नहीं होता कि वो आत्मा है, फुल है, कंप्लीट है, रोल प्ले करने आए। वो सीकिंग 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 में ही चले जाते हैं, ढूंढ 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 ढूंढ, बेचारे द्वापर से ढूंढना शुरू करते हैं, कलयुग अंत तक ढूंढते रहते हैं,
संगम युग की उनको ग्लिम्स मिलती है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, और फिर वो वापस परमधाम चले जाते हैं, और फिर 2500 वर्ष ऊपर ही बैठे रहते हैं अननोइंगली कि वो कंप्लीटनेस में बैठे हुए हैं। ये सिर्फ तुम्हें पता चल, तुम्हें लंबे काल तक पता चलता, उन्हें थोड़ा सा पता चलता। तो बहुत दो बातें हैं, या तो हम वो सारे नीचे बैठे गड्ढे ढूंढते रहे, और या फिर हम अपनी कंप्लीटनेस पे वर्क करना शुरू करें। कंप्लीटनेस पे वर्क करना का मतलब ही सिर्फ यही है कि हम कंप्लीटनेस को जिए, स्मृति में हर पल रखे मैं आत्मा कंप्लीट हूं, संपन्न, संपूर्ण, निर्दोष, सर्वशक्ति, सर्वगुण, सर्वकला, मर्यादाओं से परिपूर्ण हूं। अब ये जितनी चीजें इनकम्प्लीट हैं वो इनकम्प्लीट थी, इनकम्प्लीट हैं, और इनकम्प्लीट ही रहेंगी। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दीज रोल्स। हाँ, पर मैं जब अपनी कंप्लीटनेस को जीती जाऊंगी, जीती जाऊंगी, जीती जाऊंगी, तो 100% चांसेस है कि ये भी सब अपने आप को कंप्लीट फील करना शुरू कर देंगे। जिस एक्टर को अंदर से ये विश्वास, यहाँ पर भी अगेन वो एक्टिंग वाला सीन आता है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा, एकदम आंखें बंद करके, सब आईज क्लोज कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और हर सांस में देखिए मैं खाली, मैं एम्प्टी, कोई भी पहले का एक्सपीरियंस यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और फिर देखिए, जिस एक्टर को ये अभिमान होता है कि आई एम द बेस्ट एक्टर, आई एम द बेस्ट एक्टर, आइए इस थॉट में, चाहे तो यूनिवर्स में देखिए जो लोग अपने आप को बेस्ट एक्टर मानते हैं, आप जिस भी एक्टर को देखते हो कि वो अपने आप को बेस्ट एक्टर मानता है, मान चुका है वो अपने आप को, उसको दुनिया ये ट्रॉफी दे ना दे, 100% जिसको यकीन है आई एम द बेस्ट एक्टर, आई एम द बेस्ट डांसर, आई एम द बेस्ट पोएट, आई एम द बेस्ट एनीथिंग, जिसको इसका बहुत विश्वास होता है, निश्चय होता है, उसके सामने कोई भी रोल रख दो, कैसा भी रोल रख दो, एक पागल का रोल, एक भ्रष्टाचारी का रोल, एक संत का रोल, या एक देवता का रोल, या एक रेपिस्ट का रोल, या एक मेंटली चैलेंज का, कोई भी रोल उसके सामने रखो, वो किस कॉन्फिडेंस से उस रोल में घुसता है, और जब वो उस कॉन्फिडेंस से उस रोल में घुसता है तो वो मूवी हिट हो जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा एक्टर, और मुझे जैसे जैसे अपने संपन्नता, अपनी संपूर्णता, अपने बाप समान स्टेज, अपने अशरीरीपन, अपनी कर्मातीत अवस्था, अपने निर्दोष भाव, अपने इनोसेंस, अपनी सर्व शक्तियां, अपने सर्व गुण, अपनी सर्व विशेषताएं, अपनी 16 कलाएं, अपनी मर्यादाएं, और अपने अधिकार,
इन सब का 100% निश्चय है। बाबा के कल के ये महावाक्य थे, हैं कि तुम्हें जब इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, तुम इसको जी रहे होगे, इसके बाद तुमने इसको अनुभव कर लिया कि आई एम कंप्लीट, आई एम होल, आई एम पीसफुल, आई एम द ओशन ऑफ पीस, आई एम ओशन ऑफ लव, आई एम ओशन ऑफ happiness, I am ocean of joy, I am ocean of powers, I am ocean of knowledge, I am ocean of bliss. I am 100% equal to Shiv Baba. इसके अनुभव में आने के बाद तुम जिस भी कर्म में जाओगे, तुम्हारी सफलता निश्चित है। ये महावाक्य है। अब बाबा के इन महावाक्यों को हम बच्चों को करके दिखाना है। दिस इज द ट्रूथ। दी, आप मुझे स्टार्ट करो उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछूं। यस। दी, हमने जो प्रैक्टिस सबने करी थी कि बाबा को वो लिख के देना है जिसे होते हुए हम फेस नहीं कर सकते, राइट? हम्म। तो जब मैंने वो किया ना, तो यू विल नॉट बिलीव, मुझे कोई इमोशन फील ही नहीं हुआ। अच्छा। ओके। इज इट इवन पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है ड्रामा में। ये ड्रामा है, ड्रामा में सब कुछ पॉसिबल है। और पर दी, रितु जैसे एज अ रोल ना, इट्स लाइक रितु इज वेरी इमोशनल, वो अपना पॉइंट रखने से पहले रोती है। मे बी आपका भी ये बिलीव सिस्टम हो, एंड नॉट, इट इज नॉट द ट्रुथ। आपने ये बिलीव सिस्टम ही बना लिया है कि मैं कमजोर हूं, मैं हर बात में रोती हूँ। क्या पता, हो सकता है इन द ओरिजिनल फॉर्म इंटरनली यू आर वेरी स्ट्रांग। देख लेना आप। ये जिनके बिलीफ सिस्टम्स होते, अगेन इट इज अ बिलीफ सिस्टम ऑफ ऋतु, बट द हम्म। सोल, बट द soul is always emotionless. Soul is not in emotions. Baba is not in emotions ना। एंड अगर मैं बाबा की ही बच्ची हूँ, तो मैं बाप समान हूँ, तो बाबा जैसे इमोशनलेस है, मैं भी इमोशनलेस ही हूँ। सोल में कोई इमोशंस नहीं है, रोल में इमोशंस है। अमिताभ बच्चन के इमोशंस और उसको जो रोल मिला उसके इमोशंस हमेशा अलग होते हैं ना। हम्म। राइट। अगर अमिताभ बच्चन को जैसे एक दो बार बड़े नेगेटिव रोल्स मिले, राइट, तो Right. नेगेटिव उसने बहुत सुंदर से निभाया, ऐसा लगा सच में इतना बड़ा क्रिमिनल है ये। करेक्ट। लेकिन हम्म। आउटर लाइफ में व्हाट ही इज, ऐसे ही मैं आत्मा तो इमोशनलेस ही हूँ। ये जितने इमोशन है वो स्क्रिप्ट में, ऋतु की स्क्रिप्ट में लिखा गया था कि शी इज ऑफ दिस 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 इमोशन, शी इज वेरी सेंसिटिव, ऐसा स्क्रिप्ट बनाया और फिर मैं आत्मा ने उसमें प्रवेश किया और फिर मैंने वही ओढ़ लिया, उस कैरेक्टर को मैंने पहन लिया। और फिर मेरे अंदर वही सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड सेंसिटिविटी एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अमिताभ भी उसको ओढ़ता है, पहनता है, रोता है, सेंसिटिव बनता है, सब कुछ करता है, बट इंटरनली ही इज ऑलवेज श्योर दैट आई एम अमिताभ बच्चन, आई एम द एक्टर, नॉट द, आई एम रियली नॉट दिस। रियलिटी में मैं ये नहीं हूँ। बस बाबा उतना ही हमें कह रहा है
कितना भी कड़े इमोशंस हमारे हों, कितने भी कड़े संस्कार हमको दिखते हों, अब वो हमारा वर्ड तो यूज ही नहीं करेंगे, हमको स्क्रिप्ट में दिखते हों, पर हर पल मुझे याद रहे, याद की यात्रा, कि ये सब इस स्क्रिप्ट का है, इस कैरेक्टर का है। मैं आत्मा तो इमोशन लेस हूँ, मैं आत्मा इमोशन लेस, फीलिंग लेस। कल किसी ने, अब देखो हम लोग जिस तरह पर वर्किंग कर रहे हैं, उसी तरह के वीडियोस भी हम लोग के पास आ रहे हैं। अब वीडियो आई ना कि पूरा मन की कहानी है, अंदर में आत्मा जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं है। ये पूरा संसार बना, ये मन से बना, वो था उसमें। हम्म। पर दी हम जैसे ओम किसी की शांति। डेथ को ओम सोचते शांति। हैं, आई एम सॉरी, हम जब किसी की डेथ को सोचते हैं, माइंड में लेके आते हैं, तो वी फील अटैच टू दैट पेन ऑल्सो ना, तो मुझे वो भी फील नहीं हुआ। वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हो सकता है उस स्क्रिप्ट में उस पल के लिए आपको वो अभी इमोशन नहीं जागृत हुआ, बट दैट डजंट मीन कि वो इमोशन इज राइट और आई हैव टू फील इट। इट इज ओके, बिकॉज एक्चुअली तो आई एम इमोशनलेस। आई एम इमोशनलेस, सोल दीदी इज इमोशनलेस। कल जो नुमा शाम वाला जो खत्म हुआ ना, उस टाइम एकदम से एक तूफान सा आया और लगा क्या उसके बाद कि सारे विकारों का रावण जल गया है और हमको बाबा से और संगठन से मिलकर अब राम राज्य को लाना है। ये पहला विचार मेरे मन में आया कि अभी 2 दिन है दशहरा होने में, और आपने ये हमने शेयर तो किया था शरण बहन, आपने। देखा भी कि हमने कल ही रावण को जला दिया था। हाँ, आप ये शेयर करे हो। यस, जी थैंक यू। एक चीज और है इसमें, जैसे भी आपने कहा ना कि जो चीज हम सोचते हैं, जैसे कल हमने इवनिंग में किया नुमा शाम, आज उसके वीडियोस भी आ रहे हैं। तो लाइक जैसे हम अपने मोबाइल में भी एक चीज, जिस चीज को देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाते हैं। हम्म। मोबाइल हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम्म। ऑल ऑफ अ सडन गूगल सब दे देता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि हम किसके ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हैं। जो हम्म। कंसंट्रेशन करेंगे वैसे ही इमोशन हमारे पास आएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो जब मैं अपने आत्म सिमरन करूंगी, आत्मा की क्वालिटीज, आत्मा की शक्तियां, आत्मा की कंप्लीटनेस, आत्मा की होलनेस, आत्मा की परमात्मा की संतान बनने की सच्चाई को जब मैं इसी का चिंतन करूंगी, तो फिर वही चीजें मेरे पास आएंगी, फिर रोल वाली चीजें नहीं आएंगी हमारे पास, है ना। उसको बाबा ने दूसरे दिन करेक्ट तो किया कि ठीक है, वो इमोशंस हमने देखे जो हम फेस नहीं कर सकते, पर सेकेंड डे बाबा ने करेक्शन मारा कि अच्छा, जो अच्छा मैं बता रहा हूँ उसका भी तो चिंतन मनन करो, उसको तो बुद्धि में इमर्ज करो कि मैं अशरीरी हूँ। मेरे लिए तो स्पेशली अशरीरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अशरीरी। और अभी हम सुने हैं, अभी हम समझे हैं, अभी कल तो एक सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ है, पर अभी उसको जीना तो बहुत बाकी है। उसको 100% बनाने में ही तो मेन काम बचा हुआ है। अभी तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हाँ, ये सब अलग और मैं आत्मा अलग, वो अलग करके अलग होने का एक एक्सपीरियंस हुआ है अभी। एक उसके बात कहें, जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। दीदी ये करने के बाद ना, सुबह एक भय आया कि क्या मैं फिर इस दुनिया में एडजस्ट कर पाऊंगी। मैं सूक्ष्म में इतना आगे बढ़ रही हूँ, तो ऐसा ऐसी भासना आई। फिर मैंने देखा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक पूनम क्वेश्चन है पूनम आत्मा, थी। अगर ये भासना नहीं है सपोजिंगली, तो भी क्या आप इस दुनिया में एडजस्ट हो पा रही थी? क्या पूनम एडजस्ट है नहीं इस दुनिया में? नोबडी इज नहीं, एबल। वो खुद एक नहीं थी। आत्मा उठा के बुला दो, अरे हम कह रहे आप छोड़ो, जो नॉर्मल एकदम ब्राह्मण है ही नहीं उनको उठा लेते हैं। किसको उठा के बोलोगे कि वो कह रहा है आई एम कंफर्टेबल इन दिस वर्ल्ड? नोबडी इज कंफर्टेबल, ऑलरेडी वी आर अनकंफर्टेबल, एवरी सोल। और वो अगर अनकंफर्टेबल ना होते ना बच्चा, तो हम लोग आज यहाँ बैठे नहीं होते। यस, बट दीज प्रैक्टिसेस विल मेक अस सो कंफर्टेबल।
दैट उसके बाद बाबा ने कहा तुम जब जीवन मुक्ति को जी ले जाओगे फिर तो कहीं बिठा दो। और इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा सन्यास सबसे भिन्न है, क्योंकि तुम बुद्धि से सन्यास करते हो। जो बुद्धि से सन्यासी बन गया उसको तो कहीं बिठा दो ना। एक बॉडी वाला जो सन्यासी है उसके लिए तो फिर भी नॉर्म्स हैं, पर एक बुद्धि का सन्यासी है उसके लिए क्या नॉर्म्स है? वो कहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा बताओ। जिसने बुद्धि का ही संन्यास ले लिया है, मान्यताओं का संन्यास ले लिया है, नेम फेम का संन्यास ले लिया है, इतना सूक्ष्म है जो नेम फेम है कि मेरी चाय अच्छी थी कि नहीं, मेरा पानी अच्छा था कि नहीं, मैंने आपको खाना बना के खिलाया वो अच्छा था कि नहीं, मैं आपको ले गई आपको अच्छा लगा कि नहीं। जब उतना संन्यास अंदर आ गया, राइट एंड रॉन्ग से संन्यास आ गया, पाप और पुण्य से संन्यास आ गया, सही अच्छे और बुरे से संन्यास आ गया, ये वाला सन्यासी कहाँ एडजस्ट नहीं होगा पुण्यमात्मा बोलो? कहाँ नहीं एडजस्ट होगा? नहीं, यही आप वो सही कह रहे एनर्जी हो। है जो हर एक्चुअली जगह एडजस्ट होएगा। एक्चुअली यही क्या है है वो मरी हुई पूनम फिर जागने की कोशिश करती है, फिर मैंने भाई, अपने क्योंकि ये बिलीफ काउंसलिंग की। सिस्टम है ना, आपकी गलती थोड़ी है, ये बिलीफ सिस्टम है। सन्यासी बन के फिर तुम दुनिया में एडजस्ट नहीं हो पाओगी। ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसे लोग हमें नहीं कहते? हमें भी कहते हैं। और मैं उसी समय बाबा के पास चली जाती हूँ, बाबा बताओ मैं एडजस्ट हो पाऊंगी कि नहीं? तो बाबा ने कहा तुम पहले कौन सी एडजस्टेड थी ये तो बता दो। विन यू वे, तुम पहले कौन सा बड़ा कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी? और इतनी ही कंफर्टेबल होती तो इतना भटक थोड़ी हो रही होती। कभी भक्ति, कभी माता जी के पास पहुंचे हुए वैष्णो देवी, कभी पहुंचे हुए 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए, फिर कभी कर रहे हैं 9 दिन की अष्टमी, फिर कर रहे हैं 16 सोमवार, फिर कर रहे हैं क्या वो वैभव लक्ष्मी, फिर कर रहे हैं बृहस्पतिवार के व्रत, फिर सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद और कुछ नहीं बचा तो अब तो एक और चीज होती है, वो क्या आता है, वो रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। और फिर हम अलग अलग मंदिर, और फिर किसी ने कहा अरे उस मस्जिद में बड़ी पावर है तो वहां चद्दर चढ़ाने भी चले गए। फिर कहने का नहीं नहीं, अमृतसर के गुरुद्वारे में बड़ी ताकत है वहां भी चले गए। फिर किसी ने कहा अरे चर्च, यू नो हाउ पावरफुल इज चर्च, तो चर्च भी चले गए। आई वॉज कंफर्टेबल और यू वेर कंफर्टेबल। फिर आया अच्छा नहीं इन चीजों से नहीं होता है, फिर ना मेडिटेशन सीखना चाहिए। ओके तो आर्ट ऑफ लिविंग भी कर रहे हैं, विपस्सना भी कर रहे हैं, बुद्धिज्म भी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर रहे हैं, हिप्नोटिज्म भी कर रहे हैं, हु एम आई भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई वॉज कंफर्टेबल। 15 साल से बाबा के साथ भी जुटे हुए एक से एक भट्टियां कर रहे हैं बिकॉज आई वॉज कंफर्टेबल। नो ना, माया बहुत चमत्कारी है ना। पर इतना निश्चय जरूर है कि बाबा मुझे कंफर्टेबल बना रहा है फॉर एवरी प्लेस। वो तैयार कर रहा है कि बच्ची इतनी सन्यासी हो जाएगी बुद्धि और मन की, इतनी बड़ी सन्यासी हो जाएगी फिर तो तुझे कहीं बैठा देना। यू विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स एवरीबडी। क्यों सारे दादियों के पास जाके बैठ रहे थे? क्यों दादियां जब कुछ बोल भी नहीं रही थी तभी भी उन वो जहां बैठे हैं वहां लाखों की भीड़ आके बैठ जाती थी? वाई सो? बिकॉज वी वर फीलिंग कंफर्टेबल विद देम। फ्लाइट्स की टिकट करा करा के फॉरेनर्स आकर दादी के पास बैठ रहे, दादी एक शब्द नहीं बोल रही है, दादी बस देख रही है, झूम रही है, मुस्कुरा रही है। वाई? बिकॉज दे आर नाउ कंफर्टेबल souls and that we are becoming comfortable soul। आज भी सिस्टर जयंती है, सिस्टर शिवानी है, सूरज भाई है, ये सब क्या है? कंफर्टेबल सोल्स है ना। इनके साथ वी आर फीलिंग कंफर्टेबल। बुरे से बुरा नेता नगरी पॉलिटिशियंस, देन एआई के स्टूडेंट्स, देन सारे जितने टॉप मोस्ट अथॉरिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, दे सिट विद देम एंड फील कंफर्टेबल। सो कहाँ है कंफर्टेबल? भी आपको याद है आपने अब मतलब कुछ दिन पहले ही सुनाया था, पता नहीं किसका सुनाया था,
कि अगर मैं खुद के साथ नहीं बैठ रहा हूँ तो कोई मेरे साथ कैसे ओशो का, बैठेगा? ओशो हाँ, का। कुछ आपने ऐसा सुनाया था। Yes. The day I am comfortable with me, I'm enjoying my company, the whole world will enjoy with me. But right now we are not comfortable with ourselves because हमारे पास जितने आइडेंटिटीज हैं, उनके जितने डेफिनेशंस हैं, उनके जितने डूज एंड डोंट्स हैं, उनके जितने मापदंड बने हुए हैं, उनको तो मैं टच ही नहीं कर पाता। तो मैं सदा उदास ही रहता हूँ। मैं अच्छा फादर नहीं हूँ, मैं अच्छा ब्रदर नहीं हूँ, मैं अच्छा सन भी नहीं हूँ, मैं अच्छा भाई भी नहीं हूँ, क्योंकि आई एम नॉट रीचिंग देयर पैरामीटर्स। तो इसी से ही बाहर नहीं आ रहे। व्हेन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, नोबडी इज कंफर्टेबल विद मी। निर्दोष भाव क्यों दिया बाबा ने? यू बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। तुम हो ही संपन्न संपूर्ण। मैं स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण हूँ। मैं स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण हूँ। बाहर से कुछ नहीं आ रहा है जो मेरी संपन्नता और संपूर्णता को बढ़ा रहा है। नथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, नथिंग। आज हमारी पूरी मुरली तो इसको समझने में निकल रही। कोई बात नहीं, अब हम एंटर करते हैं बाबा की महावाक्यों की ऊर्जा में और इसको और अच्छे से समझते हैं। थैंक यू पूनम माता, आपने वर्ड बहुत अच्छा दिया, कंफर्ट। यस। 9 अक्टूबर 2024, हम लोग की ये जर्नी 9 से ही शुरू हुई थी। 9 से हमारी पवित्रता की भट्टी शुरू हुई थी और आज अगेन 9 को हमारा सेकेंड भट्टी एंड हो रहा है। लास्ट डे ऑफ दिस भट्टी। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन, और हम सब प्रवेश कर रहे हैं बाबा के साथ, बाबा के महावाक्यों द्वारा कहाँ पहुंचने में? अपने हाईएस्ट इनोसेंस, जो मैं हूं खुद ही, उसको रिवील करने में बाबा हमारी मदद कर रहा है कि तुम ही हो हाईएस्ट इनोसेंट, हाईएस्ट होलीएस्ट, पीसफुल, लवफुल। यू आर, तुम हो। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए, ये भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते हैं देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट तुम्हें देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप से में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो। अब क्या फायदा होता बाबा, जब जानता सब कुछ है बट वो रोल आइडेंटिटीज में अपने आप को रखता नहीं है। ठीक। तो अब जब कोई उनके ऊपर फेंकता भी है तो वो कहीं उनको शक कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो किसी रोल एंड आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तुम देते रहो, तुम फेंकते रहो। कितना फेंका, तुम देवी देवता, तुम शिवलिंग, तुम धर्म, तुम गुरु, तुम ये तुम वो, कुछ भी कर लो, वो स्वदर्शन चक्रधारी होते हुए भी प्रैक्टिकल में चक्र में नहीं आता। हमें भी बस इतना ही करना है, प्रैक्टिकल में मैं उसमें नहीं जाऊंगी।
अपनी एनर्जी अब किसी को नहीं दूंगी। मैं करूंगी सब कर्म बहुत ड्यूटीफुली, ड्यूटी भी अच्छी करूंगी उसमें। सारे जिनको जो चीजें, जो कर्म अनुसार जिसको जो मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। बट मेरी एनर्जी सक नहीं होगी, क्योंकि आई वोंट टेक दैट कॉस्ट्यूम। मैं एक ही कॉस्ट्यूम से सारे कार्य करूंगी। कभी माँ का कॉस्ट्यूम, कभी बेटी का कॉस्ट्यूम, कभी बहन का कॉस्ट्यूम, कभी बीवी का कॉस्ट्यूम, कभी जो भी आपके पास पद है उसका कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी। आई विल वेयर ओनली वन कॉस्ट्यूम, दैट आई एम होल, कंप्लीट, पीसफुल, परफेक्ट, शिव बाबा's चाइल्ड, अशरीरी। तुम जानते हो ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता ही नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 का चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता? बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा हम बच्चों से बार बार ये बताकर? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मेरे से सब समझ लो, आई नो एवरीथिंग। बोलता है ना बाबा, मुझे खाली कर लो और संपन्न बन जाओ बस। बाबा दी- बार बार याद दिला रहा है कि तुम मेरे समान ही हो। इस हम्म। स्थिति में रहो, बस इस स्थिति में ही टिको, खाली हो जाओ बस। हम्म। साइलेंस। बाबा भी एक ही ड्रेस में रहते हैं, दैट इज बीज रूप। यस। और बाबा क्या कह रहा है? मैं चक्र में को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर मैं चक्र के चक्रव्यूह में फंसता नहीं हूँ। तुम भी चक्र को देखो, तुम भी सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज को देखो, पर तुम उसके चक्कर में मत फंस जाओ। उसने जो इतना मायावी एक पूरा कॉस्ट्यूम तैयार किया है, उस कॉस्ट्यूम में मत घुसो। तुम मेरे कॉस्ट्यूम में रह के कार्य करो। मैं बीज रूप, तुम भी बीज रूप। मैं अशरीरी, तुम भी अशरीरी। लाइक मैं अभिमन्यु। हाँ जी। अभिमन्यु के लिए भी कहते हैं ना। Yes। हम्म। मैं न्यारा हूं, तुम भी न्यारे रहो, करेक्ट। साक्षी, मैं साक्षी, तुम भी मैं साक्षी। साक्षी, तुम भी साक्षी रहो। काम कौन सा बाबा नहीं कर रहा है? बाबा को भी तो आना, अभी आया तो हुआ, काम तो सारे ही कर रहा है। बहुत बड़ा कार्य करे, एक एक बच्चे को पावन बना के लेके जाना है उसको। पर वो चक्र में नहीं है। कोई शरीर नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई राइट रॉन्ग नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई सही गलत नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं। वो उस चीज में पड़ ही नहीं रहा। उसका एक कार्य है सबको पावन बनाकर लेके जाना, बस। भी एक और भी चीज है ना कि बीज रूप ही एक वो अवस्था है जिसमें आप सब कुछ जान जाते हो, जिससे बाबा ने कहा मैं सब जानता हूँ। जान जाते हो, पर उसमें लिप्त नहीं होते हो। जान सब कुछ जानते, पूरा 84 चक्र जान लिया, सब कुछ जान लिया, सबको जान लिया, लिप्त नहीं हो रहे। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज मुंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी, आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उसमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है।
जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए ही मुझे ऊंचे ते उच्च भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ये ऊंच ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो समझने की बात, दूसरी फिर क्या बात, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, ये जो नारायण बनते उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण। परंतु विचार करेंगे कि तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। अब ये जितने ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, 84 जन्म, सब कहाँ हो रहा है? आप कहाँ बैठे हो? कहाँ हो रहा है ये सब? सब संगम पर। बुद्धि में। हम्म। बुद्धि बुद्धि में के हो रहा लेवल है। पर। सब ड्रामा में हो रहा है और हम बालकनी सीट पे बैठे हैं। ये भूलना ही नहीं है सारा दिन। ये सब ड्रामा में, बाबा ड्रामा समझा रहा है मुझे। बाबा पार्ट समझा रहे हैं, कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं, होते आए हैं। और मैं पार्ट से न्यारी बैठी हूँ बाबा के साथ। न्यारी, न्यारी, न्यारी। मुझे आज एक टचिंग हुई। हाँ तो जी। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसी में विस्तार को सार और सार को विस्तार करने की शक्ति दिखाई दी। करेक्ट। पर ये सार और ये विस्तार कहाँ हो रहा है? ये अगेन इन ड्रामा। ओनली इन ड्रामा। हमारा पता है कैसी फीलिंग आ रही है अभी? मतलब कैसे? बड़ी देर से ये देख रहे सुन रही हूँ ना, जैसे दो दो दिन से ऐसे लग रहा है ये सब कुछ जब मैं हुई नहीं तो मैं यहाँ पे अटकी क्यों, क्यों ध्यान बुद्धि क्यों लगानी है इधर, मतलब वाई एम आई हियर। मतलब है। सुन सुन के ना बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मैं नहीं, ये ड्रामा है, ड्रामा है। फिर ऐसे लगता है किसी और में मैं काहे को लिप्त हूँ। या हम्म। जैसे हम बोलते हैं ना, नॉर्मली भी अगर हम किसी की बात सुनते हैं, किसी का रोना, किसी का पिटना, थोड़ा किसी का दुख सुनेंगे एक बार दो बार, तीसरी बार लगेगा बस बहुत हो गया अब नहीं सुनना है। वही हम्म। चीज लग रही है कि जब बाबा के साथ ही बैठना है, बाबा को ही देखना है, तो ये सब देख ही क्यों रही हूँ, सुनी क्यों रही हम्म। हूँ, बात भी क्यों हाँ, कर रही ये चेंज आता है ना। दिस इज द हूँ। चेंज, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये द सेम क्वेश्चन ऋतु ओम आल्सो शांति। सुनिए, आफ्टर मी। मेरे साथ भी ना, मैं इतने दिन से इतनी मतलब अष्ट शक्तियां जब हमने ली हुई थी, रोज ले रहे हैं, तो बहुत शक्तिशाली फील कर रही थी। और हम्म। कल शाम से बिल्कुल लो फीलिंग हो रही है। हम्म। और अभी तक लो फीलिंग है अंदर अंदर, जैसे कि जैसे हम्म। कोई मतलब कि जैसे घबराहट सी। और ये लग रहा है कि गिरना नहीं है मुझे, ये भी मन में बार बार आ रहा है कि हम्म। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था बार बार गिरते हैं, फिर बार बार ऊपर चढ़ते हैं। फिर अपने हम्म। को संभालना भी आ रहा है। लेकिन फिर मैं हम्म। कह रही हूँ, ये क्यों मैं ऐसे हो रही हूँ लो लो। पता नहीं लोग क्यों, जैसे इसलिए अभी बोल रहे चेतना हैं, मैंने बोला कि हम सब कुछ देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, फिर भी हम क्यों उसमें जा रहे हैं। कारण है ना बाबू, कारण है इसका। क्योंकि अभी तक हम उन्हीं से तो जी रहे थे। हम्म। अब अगर ये सब हट जा रहा है तो मैं कर क्या रही हूँ फिर एकदम जैसे आपसे से? बात भी करें तब भी ऐसा लगा खूब रो लूं जैसे। हाँ, क्योंकि आपने उन सारे जो जो आइडेंटिटीज था उनको जब आपने छोड़ा है। अब मान लीजिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि अभी तक आप जिसको अपना मान रहे थे अचानक से वो चला गया आपको छोड़ के, तो आपको रोना तो आएगा। तो मैं पूरे 2500 वर्ष से इसी आइडेंटिटी से अपने आप को जी रही थी
मदर फादर, बेटा बेटी, बहन भाई, रिश्ता मतलब मैं हूँ। कोई रिश्ता नहीं तो मैं कर ही क्या रही हूँ? लोग सुसाइड कर लेते हैं जा करके, बिकॉज कोई रिश्ता ही नहीं है, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है। तो वो सुसाइडल फीलिंग ही तो है कि नाउ व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम हेयर फॉर, इफ दीज ऑल आर इल्यूजन, सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ भ्रम है, तो मैं यहाँ बैठ के कर क्या रही हूँ? क्योंकि अभी तक तो इन्हीं से, यही तो मेरा भोजन थे ना, मेरे जीने का कारण थे। एक माँ से पूछो तुम क्यों जी रहे? मैं तो अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। एक पत्नी से पूछो क्यों जी रहे हो? मैं तो अपने पति के लिए जी रही हूँ। एक पति से पूछो तुम किसके लिए जी रहे हो? मैं तो अपनी पत्नी के लिए जी रहा हूँ। कितना बंधे हुए हैं ना हम लोग। हम सब एक दूसरे से एनर्जी खा रहे हैं, हमें ये आ पता रहे। ही नहीं है कि वो सब सत्य नहीं है। अब जब ये मान- वाला खालीपन आता है, जो मैं बहुत पहले ही हैंडल करती आ रही हूँ, बहुत सालों से हैंडल करती आ रही हूँ, कि अब अगर ये सब नहीं है, देन व्हाट आई एम फॉर? नाउ आई एम फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। तब आप भगवान के काम आते हो। अभी भी जैसे अभी एक ने लिखा था ना कहीं पर, अभी आया था उसमें, कि अगर अभी तक इन्हीं सब चीजों में हूं, तो इसका मतलब भगवान को तो अभी तक हमने छुआ भी नहीं, जाना भी नहीं। बस क्यों? यदि भगवान की कोई शक्ति भी लेती है तब भी मैं तो डर जाती हूँ। अच्छा, शक्ति भी हम उनसे क्यों मांगते? इन्हीं को हैंडल करने के लिए मांगते। हमने मैं तो शक्ति डर कभी डर ली? क्यों जाती हूँ। क्योंकि हम उन्हीं के साथ जी रहे थे ना अभी तक। आप समझो कि अभी तक मान लो आपके पास आपका घर था, आप उस घर से सेफ फील करते थे। अब आपको किसी दिन किसी ने कहा ये घर ही तुम्हारा नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा? बाबा का वो हाथ पकड़ लो ना, आपको सारे डर सारी परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस और कुछ मत सोचो, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा का हाथ कस के पकड़ो। शरणात्मा, आप ना ये तो हमने बहुत पहले भी बड़ा सारा दिन लिखते भी थे। देखो, लेकिन आप अपनी जैसे जैसे अब मैंने आप नए बताया। नए आए हो, तो अभी आपको बाबा की पालना ऐसे मिलेगी कि आप उड़ोगे। हम्म। ठीक है ना? तो अभी जो आपकी स्थिति है शरणात्मा, वो डिफरेंट है, क्योंकि अभी जी आपको बाबा गोदी में लेके घुमाएगा। जी। तो आई आपको कैन ये अंडरस्टैंड। सब चीजें लगेंगी कि क्या फालतू बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये सब चमत्कार मतलब नहीं, असलियत यही है जो हमें असलियत समझना है। ये है, लेकिन जिस दिन ये असलियत धीरे धीरे आपसे हैंडल नहीं होएगी, भी शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है ना, नया नया। फिर जब ये लाइफ में चैलेंजेस के रूप में आना शुरू करता है, तब लगता है कि बाबा ये जो तुमने कहा, और हमने उसको बड़े मजे में पहले तो स्वीकार किया, अब कहाँ कहाँ पर ये अटक रहा है। तो सबकी अपनी अवस्था होती है। जी तो हम जी किसी की अवस्था को ये नहीं कह सकते कि अरे ऐसा आपको क्यों हो रहा है, आप खुश रहो ना, आप बाबा का हाथ पकड़ के चलो ना। आप हम जी ये जी नहीं कह सकते। जिसको जी। तकलीफ हो रही है उसको हो रही है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट ना। मैं जिंदगी में जी। बहुत परेशानियों से बाहर निकल चुकी हूँ, अब मैंने उनमें इसलिए नहीं शायद फंसा। इसलिए शायद आप ज्यादा स्ट्रांग हो, हम लोग अभी बन रहे हैं मैं पॉसिबल। बहुत परेशानियों से निकली हूँ। मैं यहाँ अडॉप्टेड पर चाइल्ड हूँ। कभी फिर बताऊंगी आपको नहीं स्टोरी नहीं, सारी। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हाँ ही जो पार्ट है सबका, सब के एक ना मिले दूसरे से, और वो सब नेगेटिव से ही निकल रहे हैं। जी इस जी। वक्त इस धरा पे कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन ने बहुत सारे संघर्ष ना झेले हों। कोई अब मैं नहीं है। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, मुझको आगे जाना है, बस आगे कोई देखना। बात नहीं, दैट इज वेरी गुड, यू हैव लर्नड इट। आपने लेसन बहुत ब्यूटीफुली लिया है। जी इसलिए तो बाबा ने आपको टाइटल भी दिया लास्ट सो फास्ट वाला। आप कहते हो 2 महीने का बच्चा, पर बाबा आपको कब से देख रहा है, आप कितने एक्सपीरियंसेस लेकर आए हो, है जी। ना? तो उससे आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता, एक ना मिले दूसरे से। मैं हम्म? जो पीछे छोड़ा ही हूँ अब उसको याद भी नहीं करना चाहती कोई हूँ, बात क्योंकि ये अब जो मिल रहा है ना, वो हाँ, मेरे लिए बड़ा अच्छा खजाना है। अच्छा है, लेकिन उससे हम दूसरे को क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। जी जी। तो उतना धैर्य अभी हमें रखना है कि कोई शुक्रिया बच्चा बाबा। कुछ जी कह रहा है तो हमें धैर्यता से सुनना जी। है। थैंक यू। हाँ जी निशी दीदी बोले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात कट गई है। तो बाबा कहता तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है, वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक।
आत्मा एक है, शरीर तो है। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। अब हम लोग धीरे धीरे उसकी और गहराई में उतरे कि हम तो एक ही बॉडी में बैठे बैठे भी बहुत सारे शरीर लेते और छोड़ते रहते, पर आत्मा अनटच्ड है। ये सब रोल्स चेंज हो रहे हैं, हर घड़ी चेंज हो रहे हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है, इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ पार्ट बजा, अब यहाँ से हमारा पार्ट देखो शुरू हो रहा है। फिर से बाबा याद दिला रहा है, तुम परम धाम की रहने वाली, तुम परम हो, तुम परम शुद्ध हो, परम प्रिय हो, परम शक्ति हो, परम पवित्र हो, परम सुखी हो, परम ज्ञानी हो, परमानंद हो। तुम परम धाम की रहने वाली हो। यहाँ पाठ बजाने आई हो, ये खेल है। बाबा बैठ तुम्हें इस खेल का समाचार सुना रहे हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते हैं ना कि तुम क्या हो। उनको कोई सिखला नहीं रहा है, इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता, बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम्हें सुना देते हैं। सृष्टि के चक्र का नॉलेज सुनाते हुए कहते कि ये सृष्टि में सारे परिवर्तन हो रहे हो। आत्मा, मैं, एनर्जी, फॉर्मलेस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रवेश करती हूँ। और जिसमें प्रवेश करती हूँ वो जागृत हो जाता है। सतयुग में प्रवेश करती हूँ, सतयुग जागृत हो जाता है। कलयुग में प्रवेश करती हूँ, कलयुग जागृत हो जाता है। पास्ट में प्रवेश करती हूँ, पास्ट जागृत हो जाता है। फ्यूचर में प्रवेश करती हूँ, फ्यूचर जागृत हो जाता है। आई एम द इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। जिस तरफ जाऊंगी वहां रोशनी भर दूंगी, उसको बिल्कुल रोशन रोशन कर दूंगी जिस तरफ। अब मेरी बाबा के बस बाबा आकर यही नॉलेज देता है, तुम ध्यान रखो तुम किस तरफ जा रही हो, तुमको किसको रोशन करना है। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि के चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती। नई दुनिया को कहा जाता स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते देवी देवता, वहां अपार सुख है। सारी सृष्टि नहीं होती, अभी इनको पुराना कहा जाता। नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहते हैं, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। अब आप लोग को खाली होकर काम समझ में आ रहा है क्या करना है। जी दीदी। खाली होने के बाद अब करना क्या है, ये समझ आ रहा है। बहुत सारे काम है करते हुए, हम्म। खुद को संपन्न बना के। खुद को संपन्न फील करके, बनने तो हम तो हैं ही संपन्न। उसको फील करके मुझे किस तरफ रोशनी देनी है, मुझे किस तरफ अब वर्किंग करनी है। निशी दीदी, काम समझ में आ रहा है, ये खाली होकर करना क्या है। जी जी। 18 जनवरी तक मुझे
बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाप समा यस, इस पूरे यही बनना है, न्यू वर्ल्ड पर एनर्जी देनी है। सतयुग की स्थापना कर। यस, मेरी संपन्नता और संपूर्णता को अब यूज कौन करेगा? सतयुग यूज करेगा। अब मेरी संपन्नता और संपूर्णता को कलयुग नहीं यूज करेगा। जी जी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं, नई दुनिया में नई दिल्ली बहुत डिफरेंट है। जो न्यू बाबा कह रहा है उसका यहाँ पर नामो निशान नहीं है। उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ ही होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। आज ही किसी ने पोस्ट किया था ना कि बांस, जो हम लोग बैम्बू का बीज बोते हैं, वो 5 साल के बाद निकलता है। जब निकलता है तो वो 9 महीने में ही फुल अपनी पूरी हाइट ले लेता है। राइट? तो 5 साल तक लेकिन कुछ दिखता नहीं है कि वो अंदर बन भी रहा है कि नहीं। बस पानी लेकिन रोज डालना होता है, एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते हो। इतनी क्लैरिटी से बाबा हमारे सामने ये बात रख रहा है कि कई बार हम बच्चे भी, जैसे अभी सबने कहा कि अब ये सब नहीं 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 करके हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करके करने क्या वाले हैं हम? फिर तो लग रहा है कर ही क्या रहे हम यहाँ बैठ के। यहीं पर धैर्य की परीक्षा है। एक सोल्जर को जब ट्रेनिंग में रखा जाता है तब उसको थोड़ी बताया जाता है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। उसको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती, लास्ट डे तक भी उसको नहीं मालूम है उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो हम सब ट्रेनिंग में पहले उस लेवल तक पहुंचे तो सही। निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, इसको जिए तो सही। इसकी सर्टिफिकेट तो ले लें कि यस, अब बाबा कहे हाँ ये बच्चा अब निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्वैर, निर्भय, एकदम वाणी से परे निर्वाण है। बाबा सर्टिफिकेट तो पकड़ा है, फिर बता देगा इसके बाद क्या करना है। पहले वो सर्टिफिकेट हासिल तो कर ले हम। हो गया सबके पास ये सर्टिफिकेट, वी हैव अटेन्ड दिस सर्टिफिकेट। अभी तो रोज सींचना है अपने आप को। हर दिन, एक दिन भी नहीं सींचा तो वो बीज खत्म हो जाता है, ये बोला उन्होंने। 5 साल कुछ नहीं दिखता, धरती से 1 इंच बाहर नहीं आता। 5 साल तक रोज पानी डालना होता है, एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते हो। बट फिफ्थ ईयर के बाद वो 9 महीने में पूरी बांस बन जाती है। तो उसको बनने में कितना समय लगा? 5 साल 9 महीने। तो हमें भी पूर्ण होने में पूर्णता में पूरी तरह स्थापित होने में पूरे 100 वर्ष का टाइम, बाबा ने 100 वर्ष का टाइम दिया। 36 तक ये है टाइम, उसके बाद तो सीधा बांस बाहर। और अकॉर्डिंग टू द हमारे बड़े जो हैं वो तो कह रहे 25 इज द लास्ट टाइम। उसके बाद तो स्थापना का कार्य दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास पुरुषार्थ का समय बचेगा नहीं। क्या पता शायद बाबा ने इसीलिए हम लोग सबको 18 जनवरी का टाइम दिया है। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है पुरुषार्थ का। फिर तो प्रारब्ध शुरू है एज पर एल्डर्स ऑफ आवर यज्ञ। तो कितना ही समय बचा है हम बच्चों के पास कि हम अपनी निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्वैर, निर्भय, निर्वाण, निरंतर योगी, निरंतर अपनी सत्य स्वरूप में टिके हुए, निरंतर एकदम डिटैच विद ऑल द आइडेंटिटीज, जो कल बाबा ने हम लोग को बस एक ग्लिम्स दिया और खुश कितने हुए हम। एक ग्लिम्स मिला कल के नुमा शाम में 1.5-2 घंटे में हमें कि दिस इज द ओरिजिनल स्टेज, दीज थिंग्स यू आर नॉट। अब स्थिर कितने रहे? अब बाबा ने हम लोग को दिया पूरे 3 महीने और 7-8 दिन, 7 दिन आई थिंक बचे हैं। इन 3 महीने 7 दिन के अंदर इस स्थिति में जीते हुए बाबा को निरंतर हम बच्चे दिखे। अपने आप आगे का काम बाबा दिखा देगा कि अब तुमसे मुझे क्या कराना है।
अभी सिर्फ अंतर्मुखी हो। जो बाबा ने मुझे मेरा परिचय दिया है कि बच्चे तू बिल्कुल बाप समान, निराकारी, अशरीरी, विदेही, निर्लेप, निर्वैर, निर्भय, निर्वाण, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, अशरीरी ऊर्जा है, पाक है, पवित्र है, पावन है, होलीएस्ट है, प्योरेस्ट है, पीसफुल है, इंद्रियों के सुख से परे संपूर्ण सुख है तू, संपूर्ण शांति है तू। इसमें अब स्थित होना है। बाबा कहते हैं उसको परिस्तान कहा जाता है जो बाबा तैयार कर रहे हैं। फिर जो जैसा राजा होता है वे अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो उच्चते उच्च बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। उच्चते उच्च बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्य को तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिव वंशी हो, जब निराकार आत्माएं हो। सुना? सिर्फ जब मैं निराकार अपने स्वरूप को जी रही होती हूँ, मैं उस वक्त शिव वंशी हूँ। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहनों, और कोई भी संबंध नहीं। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। तुम जानते हो नई दुनिया में ब्राह्मणों की चोटी होती है। चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वे भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। पर देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं। वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। ये तो फादर है ना। उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते। है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता, टीचर भी बनता, तुम्हारी सदगति दाता भी बनता, सदगुरु भी बनता। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक है। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे, 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 का जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते, फिर कम कम लेते आते। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते। गीता में भगवान उवाच, अभी तुम समझ गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, ये तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है, जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की, रोज पढ़ना है।
तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सत्युग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुग पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फिर देखो कितना है, कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख है। ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते। कहते मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते मैं कैसा बच्चा नहीं, किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानते हो, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं। इनमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। नई बात है ना। ये होती ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वह है निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके, लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा कहानी को, की रोहिणी बात करता बाप दादा के याद प्यार शुक्रिया। शुक्रिया बाप, प्रेम से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्रेम से बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार कलयुगी संबंध जो भी इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलना है। वरदान है बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।